हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि डी ट्रिपल एस बी ने हमें शॉक्ड किया है एकदम से भर्ती निकाल के, विच इज़ रियली गुड फॉर अस। हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोगों ने आप लोगों को डिमोटिवेट भी किया होगा कि अभी फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। बट हमेशा कभी कभी एक्चुअली क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं। हम लोगों का ध्यान ना इस ओर चला जाता है कि एग्ज़ाम तो होने नहीं वाला है, तो हम लोग अपनी तैयारी क्यों करें। देखिए, रिज़ल्ट आपके सामने है। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी जो निकली हुई है, और मुझे तो लगता है कि के वी एस की भी अपनी वैकेंसी बहुत जल्दी निकालने वाला है। और तो लग जाइए आप लोग अपनी तैयारी पर। अभी फिर भी देर नहीं हुई है, कोई रिग्रेट मत कीजिए। अभी भी कम से कम 3 या 4 महीने तो लग जाएंगे, 3 या 4 मंथ तो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम और अपनी तैयारी करने के लिए, डेली अपडेट जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डेली अपडेट, और उसको आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि हम डेली अब डी ट्रिपल एस बी जो एग्ज़ाम होने वाला है, डेली क्लासेस आप लोगों की चलेंगी पर डे। उससे पहले बहुत लोगों के डाउट हैं कि इसका सिलेबस कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने मार्क्स का है, क्या कैसे है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। बाकी पूरी जो इसकी PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी PRT, जिसकी जो वैकेंसी जो निकली हुई है 554, ठीक है। ये वैकेंसी कुछ कम नहीं है, आप लोगों के लिए एनफ है इतनी, ठीक है। तैयारी करने के लिए इतनी काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट हैं। और आप लोग चाहें तो डी ट्रिपल एस बी में जो MCD की पोस्ट के लिए भी, PRT के लिए जो वैकेंसी है, वो भी आप डाल सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो हम डी ट्रिपल एस बी PRT के बारे में जानेंगे। और जो इसका एग्ज़ाम जो होता है वो इसका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग होता है वो आपका 120 मिनट, 120 मिनट इसकी टाइमिंग होती है। और इसमें जो मार्क्स होता है, जो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स के। जो आपका पेपर होता है, आपका डी ट्रिपल एस बी PRT की बात मैं कर रही हूँ, प्राइमरी लेवल की मैं बात कर रही हूँ। तो वो आपके जो मार्क्स जो होगा, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका होगा, और एग्ज़ाम होगा। और नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/4, ठीक है, यानी कि 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें बहुत से लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका, नेगेटिव मार्किंग होती है, 120 मिनट होती हैं, और 120 मिनट में आपको पर क्वेश्चन में 0.33 सेकेंड आपको लगेंगे, ठीक है। और जनरल वालों के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा 120, 128 प्लस या 125 प्लस में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन वाले के लिए 115 या 118 प्लस मार्क्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ये 200 मार्क्स का जो पेपर होगा आपका, उसमें 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा। पेपर ये सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका बहुत अच्छा स्कोर, सेक्शन ए में आप लोग क्या कर सकते हैं कि सेक्शन ए में आप लोग 1 सेकेंड, यस, सेक्शन ए में आप लोग जैसे हिंदी, इसका जो सेक्शन ए जो होगा, इसमें आएगा आपका 5 आपके पेपर होंगे। पहला हिंदी का, दूसरा ये देखिए, पहला होगा आपका, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सेक्शन ए की, जिसमें आपके जो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे वो 40% आपके पासिंग मार्क्स। 100 मार्क्स का होगा, उसमें से आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला आपका हिंदी, हिंदी आपका 20 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का आएगा। मैथ आपका 20 मार्क्स का आएगा। रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की आएगी। और GA, जनरल अवेयरनेस, या फिर करंट, इसमें ही आपके करंट अफेयर इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो वो आपके आएंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन बी आएगा, सारे सेफ स्कोर हैं। आप लोग चाहें जिसकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ पर्सनली, जैसे आप लोग भी अपना स्कोर हाई कर सकते हैं। जो स्ट्रेटजी मेरे लिए काम आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो रीजनिंग है, आप रीजनिंग मोस्टली आप रीजनिंग में डेली 10-15 मिनट्स या 1 आवर इनफ है। आप डेली देते हैं ना रीजनिंग में, बहुत सेफ स्कोर रहेगा रीजनिंग में करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर इंसान की अपनी रीजनिंग सबकी अच्छी ही होती है। नो,
नो डाउट, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो की होगी, तो रीजनिंग तो विच इज़ रियली कंपलसरी। तो आप लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, तो वो रीजनिंग तो नॉर्मली सबकी अच्छी हो जाती है। जिनकी नहीं भी है तो आप लोग बुक ले लीजिए अपनी रीजनिंग की, या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, कुछ भी नहीं तो आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, वो मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाता है एक तरीके से। तो बाकी आपको सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 100 मार्क्स का होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपकी आएगी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप लोग जानते हैं, पेडागोजी। उसमें आप लोगों को 100 में, जिसमें आपकी टीचिंग रिजोर्ट, एनसीएफ और जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के 100 मार्क्स के आएंगे आपके। सेक्शन बी में आपकी साइकोलॉजी, सेक्शन ए में आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। और 20 मार्क्स की होंगे ये। सेक्शन ए आपका 100 मार्क्स का, जिसमें हिंदी 20 की, इंग्लिश पाँचों सब्जेक्ट 20 मार्क्स के, टोटल हुआ आपका 100 मार्क्स। और सेक्शन बी आपका 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपकी आएगी साइकोलॉजी, ठीक है। अब आप बताइए तैयारी कैसे करें। तैयारी आप लोग मैं आपको बताती हूँ, वैसे आप लोग हमारे चैनल के से कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों को जहाँ समझ में आता है आप लोग कीजिए। बट हमारे यहाँ ये स्पेशल है कि अभी DSSB पर फोकस है, तो DSSB पर ही फोकस है, ठीक है। उसके ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली क्वेश्चन आएंगे, डेली आपकी क्लासेस लगेंगी, और जो जो भी आपका डाउट है, जो भी आपको क्लियर करना है, या फिर PDF जो भी इसकी फ़ाइल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो तैयारी आप अच्छे से कीजिए, और रेगुलर क्लासेस लगेंगी, रेगुलर अपडेट रहिए हमारे चैनल से। उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच।